हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2022-23 के प्रमुख सूचकांक के बारे में कि किस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है और उस सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। बात करें इस स्थान में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का स्थान इसमें 4 नंबर रहा है। यानी कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, 4 नंबर पर भारत रहा है। बात करते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स जारी कौन करता है, तो इसको एक संस्था है विलो इंस्टीट्यूट सिडनी, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका ही प्रथम स्थान पर रहा है। बात करें भारत के स्थान, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर रहा है। यानी कि एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर इंडेक्स दोनों में भारत का स्थान 4 ही रहा है। उसके बाद है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जो है एक संस्था है अंकटॉड, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भी अमेरिका ही प्रथम स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट में भारत की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर रहा है। यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, 7वें नंबर पर रहा है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। यानी कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में किसी भी देश को प्रथम स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि 1, 2, 3 पर कोई भी देश को नहीं रखा गया है, सीधा चौथे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कोई भी देश को नहीं रखा गया है, क्योंकि उस किसी भी देश में इतने अच्छे जलवायु परिवर्तन सूचकांक नहीं है, इसलिए किसी भी देश को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर नहीं रखा गया, सीधे 4th नंबर पर ही रखा गया है। अब बात करते हैं भारत की, तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 8वें नंबर पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है अफगानिस्तान पहले नंबर पर रहा है। और बात करें भारत की, तो भारत इसमें 13वें नंबर पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें तो इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है और भारत की बात करें तो इसमें भारत 19वें नंबर पर रहा है। यानी कि स्टार्टअप के लिए जो इकोसिस्टम है उसमें भारत जो है 19वें नंबर पर रहा है। अब बात करते हैं स्टार्टअप जो इकोसिस्टम इंडेक्स है जारी कौन किया है, तो स्टार्टअप ब्लिंक नामक एक संस्था है जिन्होंने ये जारी किया है। उसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है और भारत इस नंबर में 37वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है और भारत इसमें किसवें नंबर पर रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है और भारत इसमें 40वें नंबर पर रहा है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संगठन के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है और भारत इसमें 40वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अगला इंडेक्स है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है मर्सर के द्वारा। ये मर्सर नामक एक संस्था है, इसी के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें आइसलैंड को प्रथम स्थान पर रखा गया है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में बात करें भारत की, तो भारत 41वें नंबर पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसमें अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है और बात करें भारत की, तो भारत इसमें 42वें नंबर पर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पर है और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 41 नंबर पर है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत 42वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो है इसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान दिया गया और भारत इसमें 48वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में कौन सी देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है और भारत 52वें नंबर पर रहा है। यानी कि गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छे शासन के इंडेक्स जो है इसमें फिनलैंड को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पहला स्थान पर रखा गया है और भारत इसमें 52वें नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है 2022 इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो स्विट्जरलैंड को सबसे अच्छा स्किल होने के कारण प्रथम स्थान दिया गया है और ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत जो है 68वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है 68वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अगला इंडेक्स है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है यानी कि सबसे अच्छा शासन किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है। तो डेनमार्क को रूल ऑफ लॉ में प्रथम स्थान दिया गया है और रूल ऑफ लॉ के मामले में भारत को 77वां स्थान दिया गया है। बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी कौन किया है। तो इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में किसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया है और भारत इसमें 50वें नंबर पर है। यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में जो है भारत 50वें नंबर पर रहा है। और सबसे अंतिम स्थान दिया गया है सोमालिया को, यानी कि 180 देशों में कुल 180वां स्थान सोमालिया को मिला, यानी कि इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूखर के इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 18 देश जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और बात करें भारत की तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर रहा है, यानी कि भूखर के नंबर में भारत का जो है स्थान 107वां है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्फेयर हंगरीमशिप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं तथा किड्स राइट इंडेक्स, यानी कि बच्चों के लिए जो कानून है उसके लिए जो इंडेक्स जारी किया जाता है किड्स राइट इंडेक्स, इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो किड्स राइट इंडेक्स में आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत इसमें 115वें नंबर पर रहा है किड्स राइट इंडेक्स में। उसके बाद है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इसमें कौन से देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो विश्व सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत इस रिपोर्ट में 121वें नंबर पर रहा है। उसके बाद है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है। बात करें भारत की तो भारत को मानव विकास सूचकांक में 132वें रैंक पर रखा गया है, यानी कि मानव विकास के मामले में भारत जो है 132वें स्थान पर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और शांति सूचकांक में भारत जो है 135वें नंबर पर है। और सबसे अशांत देश की बात करें तो अफगानिस्तान को 163वां स्थान दिया गया है, यानी कि अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है इस इंडेक्स में आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत इसमें 135वें नंबर पर है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोनों में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और दोनों में ही भारत का स्थान 135वां है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगला है दोस्तों कि विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है।
तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है और हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें नंबर पर रहा है। और सबसे कम हैप्पी देश की बात करें तो अफगानिस्तान को 137वां स्थान दिया गया है, यानी कि अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा दुखी देश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसको नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया गया है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया गया है, यानी कि यहाँ का प्रेस जो है सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। बात करें भारत की तो भारत के प्रेस जो है 150वें स्थान पर आया है, यानी कि 80 देशों के कुल लिस्ट में भारत का स्थान 150 है, यानी कि यहाँ पे प्रेस को उतना ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। बात करते हैं विश्व प्रेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसी संस्था के द्वारा विश्व प्रेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क पहला स्थान पर रहा है और भारत 180वें स्थान पर है। दोस्तों, कुल 180 देशों में भारत का स्थान जो है 180वां रहा है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का पर्यावरण में कितना खराब स्थिति है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 180वें देश में 180 स्थान भारत को दिया गया, यानी कि भारत का पर्यावरण प्रदर्शन जो है सबसे खराब है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर टोटल जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा वीडियो बनाने में कितना मेहनत होता है, इसीलिए एक सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।